मोदी सरकार को ऑपोजिशन ने आड़े हाथों लिया हुआ है। मई में जो 4 रोज़ा फ़ज़ाई लड़ाई थी, उसके हवाले से अभी तक भारत में हुकूमत ने अपने लोगों को, ऑपोजिशन को कोई खातिर ख्वाह जवाबात नहीं दिए हैं। उनका बयानिया भी बज़ाहिर कमज़ोर है। सिफारती महाज पर, दिफाई महाज पर लग ये रहा है कि मोदी सरकार कदरे तन्हा है। तो इंडियन पार्लियामेंट का यानी कि ऐवान ज़ेरी लोकसभा का कल से इजलास शुरू हुआ और वहाँ पे अपोजिशन के लोग खासे गरजे हैं, बरसे हैं। उन्होंने कई सवालात उठाए हैं। एक तो सवाल जो बार बार उठता आया है वो ये कि कितने राफेल थे जो गिर गए। इस पर इंडियन गवर्नमेंट ने कभी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया, बल्कि इसको उन्होंने डिफ्लेक्ट किया है कि नहीं ये सवाल अच्छा नहीं है, सवाल ये करें कि हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया। तो थोड़ा सा आपको एक टेस्टर देते हैं कि भारत में इस वक्त खुलकर बात हो रही है, क्या बात हो रही है। तो लुधियाना और अमृतसर से कांग्रेस के जो अरकान हैं कांग्रेस पार्लियामेंट है, पहले वो सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए। ये मीडिया में आया, SMO ने बताया। और आपके आदरणीय भारती जी, एयर मार्शल भारती, उन्होंने भी ये माना, लेकिन उन्होंने कहा कि अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है। एक एयरक्राफ्ट गिरता है, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री साहब, डिफेंस मिनिस्टर से, राजनाथ सिंह जी से, आप 35 रफेल का परेड कराकर सबको, पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि आप भ्रम में डाल रहे हैं देश को। आप डोनाल्ड ट्रंप जो आपके मित्र हैं, वो भी कह रहे हैं 5 विमान गिरे, उनको भी दिखा दीजिए कि कोई विमान हमारा नहीं गिरा। 35 के 35 राफेल हमारे पास है। इसी तरह केरला कांग्रेस के रुकने पार्लियामान हैं फ्रांसिस जॉर्ज, उन्होंने भी मोदी सरकार पर तनकीद की और कहा कि इस मामले पर जो आएं बाएं शाएं आप करते रहे, उससे भारतीय गवर्नमेंट की और इंडिया की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को धचका पहुंचा है। But truth has a way of surfacing. While the official narrative denied aircraft losses, satellite imagery, international intelligence leaks, and even our own defense attachés' seminar notes revealed the truth. We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI, and 1 MiG-29. All were shot down in our own territory. When government denials are contradicted by foreign media and allied nations, we do not appear strong. We appear dishonest. This erodes credibility and gives space to hostile disinformation, both abroad and within. अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से हुकूमती वज़रा डॉक्टर जयशंकर और राजनाथ सिंह ने स्पीचेस की, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दिया। जयशंकर साहब ने कहा, उन्होंने वजाहत की कि ये जो जंग हमने बंद की थी, ये ट्रंप के दबाव पर नहीं की थी, ये हमारा अपना फैसला था क्योंकि हमने अपने अहदाफ अचीव कर लिए थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान 22 अप्रैल से लेकर 17 जून के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। इसी तरह वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई तनाज़ा नहीं, लेकिन अगर हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया जाएगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनकी स्पीच को वहीं पर मुख्तलिफ अपोजिशन के अरकान ने क्रिटिसाइज़ किया। डिप्टी लीडर हैं कांग्रेस के गौरव, उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लें। सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की जो बात हम कर रहे हैं, वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर
26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। तो बड़ा जोश जज्बा और बार बार ये सवाल उठता रहा कि ट्रंप साहब ने कोई कम से कम 26-27 दफा कहा है कि जंग मैंने रुकवाई थी, अगर मैं इंटरवीन ना करता तो ये दोनों मुल्क जो है 28 तक पहुंच गए हैं। 28 तक पहुंच गए हैं। वो हो सकता है कि शो के एंड तक 30 तक हो जाए, 30 तक हो जाए। तो राहुल गांधी साहब अपोजिशन लीडर ने इस बात को उठाया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो मोदी सरकार ने इससे इनकार क्यों नहीं किया, तरदीद क्यों नहीं की। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। इसी स्पीच में राहुल गांधी ने फिर अंग्रेजी में कहा कि हमारे जो भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल चौहान, उनके हवाले से एक बयान सामने आया कि हमें पॉलिटिकल लीडरशिप ने मना किया था कि आप पाकिस्तान के मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट ना करें। उन्होंने कहा ये तो तकरीबन ऐसे ही है कि आपने अपने पायलटों के हाथ बांध दिए और आगे जाके पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करो। एंड दैट हैपेंड ओनली बिकॉज of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. Meaning you went into Pakistan, you attacked Pakistan and you told our pilots do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots go and attack and face the air. अच्छा, उनकी बहन है प्रियंका गांधी, उन्होंने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि जी कि हमारी एजेंसियां नाकाम हुई पहलगाम में, अमित शाह साहब ने या किसी और एजेंसी के बड़े अफसर ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो जब बारी आई भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की तो उन्होंने कहा कि जी जिन लोगों ने हमला किया था हमने तो उनको पकड़ के मार दिया है और वो पाकिस्तानी हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे एक बड़ा दुख हुआ, कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए। मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। क्या बात है। पहले तो मजा लो, तो पहले मजा लेते, चॉकलेट्स सेकंड मजा लेते हैं यार। हाँ। यार ये सुबह उठते हैं तो पाकिस्तान के नाम से नाश्ता करते हैं और सोने से पहले भी मेरा ख्याल है विर्द करते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मुझे ऑब्सेशन है यार। ऑब्सेशन होना अच्छी बात है, विर्द करना भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन बात क्या कर रहा है ये यार, क्लासिक बात है। देखिए, मैंने हमेशा यही सोचा है और मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून भी मेरे से शायद इस बात पे एग्री करे, पूरी फसाद की जड़ है मिफ्ता इस्माइल। क्योंकि यकीनन ये कोकोमो की बात हो रही है, जिस चॉकलेट की बात हो रही है ना, और मतलब कहते हैं कोकोमो मुझे भी दो। हाँ, यू नो, लेकिन यार आई मीन ये चॉकलेट ऑफ आतंकवादी। अब मेरा ख्याल है शायद, देखो, या तो ये है या तो जुबली है। अब मुझे कोई तीसरी चॉकलेट का नाम ही नहीं पता यहाँ पे। ये बताएंगे ना अमित शाह, अभी ये बताएंगे, दिखाएंगे। अच्छा यार, बहुत देर चलती है ये चॉकलेट।
क्योंकि अब आखिरकार देखें, पहले या पाकिस्तान से आतंकवादी घुसे हैं, पता नहीं कब घुसे हैं। पहलगाम वाकया कब हुआ था? अप्रैल में आखिर में। अभी हम कहाँ हैं? तो चॉकलेट वो मतलब कितनी चॉकलेट उठाई थी यार? में तो खरीदी नहीं, देखिए, अगर आप बॉर्डर पार कर रहे हैं, मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके पास बंदूकें हो, आपके पास असला हो, क्या 4 बैकपैक्स में सिर्फ चॉकलेट थी क्या? एक बात की मुझे खुशी है कि शुक्र है कि शाही सिपारी और शान मसाले से आगे निकल गए। हाँ, नहीं, लेकिन एक बात और भी है कि जो आतंकवादी थे ये वोटर्स लिस्ट में इनका नाम था। पाकिस्तान में ना। नहीं, और जाहिर है कि आपको शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखना होता है, क्योंकि आपको क्या पता है, देखिए पाकिस्तान में कुछ नहीं पता होता, कभी भी हुकूमत गिर सकती है, कभी भी नए इंतखाबात हो जाएं। अगर आपको वहां से एब्सेंटी बैलेट करनी पड़े तो आपको शनाख्ती कार्ड तो जरूरत है ना। तो मुझे नहीं पता ओवरसीज पाकिस्तानी की कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे। हमारे यहाँ सरकार का मौक़िफ़ ये सामने आया कि जी भारत में जो पाकिस्तानी कैद हैं उनको पकड़ के मारा जाएगा और कहा जाएगा कि जी के डीप फ्री से निकाल के हमने जो है ये बंदे जो है ये फरका दिए हैं, और ऊपर थोड़ी सी मतलब वो जुबली शुबली डाल देंगे कि यार ये देखो खा के यार। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सवालात हैं जो भारत के पार्लियामान में उठ रहे हैं, ये दुनिया में तो बहुत पहले से उठ रहे हैं। अच्छा, हम तो चले उठाएंगे ही, लेकिन चले हमारी एक राइवलरी है तो हम उठाएंगे ही, लेकिन बाकी दुनिया में भी सवाल उठते रहे। हमने देखा एविडेंस आता रहा, राफेल्स के हवाले से आता रहा, और ये बात जो इन्होंने कही कि इस मर्तबा पूरी दुनिया ने समझ लिया कि यार कोई भी वाकया होता है आप पाकिस्तान पे डाल देते हो, एविडेंस तो कोई एविडेंस तो एंड यार देखो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, सारी एविडेंस, सारे रफेल एक तरफ, मतलब एक बॉल बना के फेंक दो कोने में। एक सवाल का जवाब मुझे बस ये कोई इनमें से दे दे। हाँ, और वो ये है कि इनका मौकफ क्या है। इनका मौकफ ये है कि जी कोई ट्रम्प नहीं था। पाकिस्तान के DGMO ने जब कॉल किया उसने भीख मांगी, हाथ जोड़ के कहा कि यार भाई दया कीजिए, यही है ना। हाँ, दया कीजिए, हमारे से गलती हो गई, हमें माफ कर दिया। हमने कहा लो, हमने तुम्हें कर दिया माफ। जैसे कि हलाकू खान की फौज ने बगदाद को घेर लिया है, वहां से खलीफा निकलते हैं और कहते हैं यार भाई माफ कर दे यार, वो कहता है यार चल हम वापस चलते हैं मंगोलिया। ऐसा कैसे होता है यार? मतलब यार नहीं, देखो आप जब झूठ बोलते हैं, झूठ की भी कुछ इंटरनल लॉजिक जरूरी होती है। देखो राजनाथ सिंह जो है ना वजीर दिफा, उन्होंने एक बात की, कहने लगे कि ये अपोजिशन वाले ये तो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने कितने तैयारे हमारे गिराए, हालांकि इन्हें पूछना ये चाहिए कि हमने उनके कितने तैयारे गिराए, ये नहीं पूछ रहे। Why you not talk about this? गलत सवाल हो। गलत सवाल हो। फिर जो आप बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने हाथ जोड़े कि यार भाई बहुत हो गया, बस सही है, तो हमने कहा चलो ठीक है, जंग बंद कर देते, जंग में वैसे भी लेकिन ऑपरेशन जारी है। सॉरी, ऑपरेशन जारी है। उस पर किसी ने मिसाल दी, ये शायद गोगोई थे जो डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने कहा जी भाई साहब ये बताइए कि एक क्रिकेटर 90 रन बना लेता है और उसके बाद अचानक से कोई आके उसे कहता है यार बहुत हो गए 90 रन, दूसरी टीम का बंदा है, हाँ दूसरी टीम का, कितने बनाएगा? तो कहता है अच्छा यार तेरी मैं बात मान के वो बाकायदा ड्रेसिंग रूम की तरफ चला जाता है। कहने लगे अगर ये हो सकता है तो फिर ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं। अच्छा, अगर इनमें कोई एक रत्ती स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होती तो मैं चलो मान भी सकता था, लेकिन इन्होंने दिखाया है कि पेटीनेस इन पे खत्म है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एक और चीज है, आप जरा नोट करें कि भारत में माहौल क्या है। ठीक है, अब बीजेपी का तो हमें पता है, हम 4 टुकड़े कर देंगे, 5 टुकड़े कर देंगे, ये हो जाएगा, कराची फतेह कर दिया, ब्ला 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 ब्ला। कांग्रेस के जो बयानात हैं वो यही नहीं है। ठीक है, पहलगाम के बारे में सवाल पूछा कि कहां से आ गए, अगेन वो फोकसिंग ऑन सिक्योरिटी फेलियर। कांग्रेस का ये नहीं है कि आपने बिला वजह पाकिस्तान पर हमला किया है ऑन द फ्लिमजीएस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस। आप पोटेंशियली इस खिते में एक न्यूक्लियर वॉर कर सकते थे जिसमें फिर करोड़ों लोग कत्ल हो जाते। ये सवाल नहीं है। सवाल क्या है? जंग क्यों बंद की? दिस टेल्स मी 2 थिंग्स। एक कि अब इस वक्त भारत में आप अमन की तो बात करेंगे तो आशा नहीं, आपकी एशेज है, वो आपको जला के फेंक देंगे, आपकी एशेज होंगे, अमन की एशेज दूर की बात। दूसरा कि कांग्रेस मेरी नजर में पाकिस्तान के लिए, प्योरली फ्रॉम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, बीजेपी से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो है मीठी छुरी। बीजेपी खुल के खेलते, जो है सो है, खुल के खेलते हैं और इंतहाई क्या कहते हैं ना, बदबूदार और भोंडे तरीके से खेलते हैं। आप सिर्फ आई हैव टू से इट यार, अब जो है सो है। आप खित्ते को देख लें, आपने हर एक मुल्क को एंटागनाइज किया हुआ है। अमेरिका ने आपके ऊपर थोड़ा सा हाथ क्या फेरा
कि आपने अमेरिका में घुस के मारा लोगों को और पकड़े गए। दैट्स द वर्स्ट पार्ट यार, मारो लेकिन थोड़ी सी सफाई के साथ। कनाडा में किया। सो पॉइंट इज कि इतनी एरोगेंस और इतनी इडियसी जो पूरी दुनिया को नजर आ रही है, इवन वेस्ट भी फेड अप हो गया। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि मैं तो चाहूंगा, मेरी एक छोटी सी एक ख्वाहिश है कि ताहयात बीजेपी ही रूल करे पाकिस्तान, भारत में। जब कांग्रेस आएगी ना और वो अपनी अच्छी अच्छी अंग्रेजी में और थोड़ा सा साफ सुथरे होके कैप्टन थिसॉरस को अगर भेज देंगे ना, वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। चले ठीक है, हमें जरा ये कवर करना जरूरी था ताकि आपको पता हो कि भारत के अंदर भी क्या चल रहा है। अगले 100 साल तक यही चल रहा होगा। तो and we must move on. We have moved on यार। अगर ये यहाँ पे we must move on in the program. अच्छा हाँ, ये भी